अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। आज की वीडियो के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट केस को डिस्कस करेंगे जो कि है एम्बिगुअस या एटिपिकल जेनिटेलिया के ऊपर। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने इसको डिस्क्राइब कैसे करना है। इस केस की डिटेल के लिए सेपरेट वीडियो मौजूद है और एग्जामिनेशन डेफिनेटली इसका प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ का हम एग्जामिनेशन वीडियो में शो नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली इसकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल जो इसकी थ्योरी है वो अदर वीडियो में आएगी। इस वीडियो के अंदर मेनली हमारा फोकस है कि हमने केस को डिस्क्राइब कैसे करना है। सपोज बच्चा आता है आपके पास जिसकी जो एज है वो है 5 ईयर्स, उसकी हाइट है 115 सेंटीमीटर और उसका जेनिटेलिया टिपिकल है। आपको कमांड मिलती है कि एग्जामिन द जेनिटेलिया एंड द रेलेवेंट एग्जामिनेशन। तो आपने उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, उसकी फाइंडिंग को क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दो कंसेप्ट आपने याद करने हैं एटिपिकल जेनिटेलिया केस को अप्रोच करते हुए। फर्स्ट ये है कि जब आपको लगता है कि बच्चे का जेनिटेलिया मेल या फीमेल टाइप नहीं है तो आपने कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जो उसको स्पेसिफाई करे विद द मेल जेनिटेलिया या फीमेल जेनिटेलिया। अब स्पेसिफिक टर्म्स कौन सी है मेल जेनिटेलिया के लिए? स्पेसिफिक टर्म मेल जेनिटेलिया के लिए हैं उसकी जो है पीनस, स्क्रोटम एंड टेस्टिस। ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं। अब अगर आपने अपने टिपिकल जेनिटेलिया के अंदर ये टर्म्स यूज किए हैं, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि तो बच्चा मेल है, तो फिर जेनिटेलिया एटिपिकल नहीं रहता। इस तरह फीमेल की स्पेसिफिक टर्म्स हैं क्लाइटोरस, इसी तरह जो है लेबिया मेजोरा और मिनोरा, इसी तरह उसका जो है विजाइना जो है, ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं। तो ये जो टर्म्स हैं ये स्पेसिफाई करती हैं जेंडर को। तो जो टर्म जो स्पेसिफाई नहीं करती वो कौन सी हैं? वो हैं फेलस। सो फेलस दोनों कवर करेगा, फेलस कवर करेगा क्लाइटोरिस को भी और पीनस को भी। सेकंड, आपने वर्ड स्क्रोटम या लेबिया मेजोरा मिनोरा यूज नहीं करना, आपने बोलना है लेबियोस्क्रोटल फोल्ड्स। सो ये दोनों कवर करते हैं। उसके दौरान जो ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको आप बोल दो यूरोजेंटल साइनस, आपने विजाइना नहीं बोलनी, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है ना ये टर्म स्पेसिफाई नहीं होती। और आपने टेस्टिस नहीं बोलना वर्ड, आपने गुनेड्स बोलना है। तो गुनेड्स ओवरी भी हो सकती हैं, टेस्टिस भी हो सकती हैं, तो ये स्पेसिफाई नहीं है। सो अगेन मैं बताता हूँ कि एटिपिकल जेनिटेलिया के अंदर आपने स्पेसिफिक टर्म यूज नहीं करनी, आपने वो टर्म यूज करनी है दोनों जेंडर्स को कवर कर लें। सेकंड, जो वर्ड है ना प्रेडर स्टेजिंग का, वो आपने यूज तब करना है जब आप सोच रहे हो कि फीमेल जो है ओवर विरिलाइज्ड है। सो फीमेल अगर ओवर विरिलाइज्ड है तो तब हम प्रेडर स्टेजिंग परफॉर्म करते हैं। थर्ड, जो ओवर विरिलाइजेशन के साइंस हैं, एक तो आपको जेनिटेलिया पे नजर आते हैं। अगर फीमेल के अंदर क्लाइटोरस या फेलस लेंथ बहुत ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो ओवर विरिलाइज्ड है। जो इनडायरेक्ट साइन है, जैसा कि अगर किसी पेशेंट की हाइट ज्यादा है या किसी पेशेंट के अंदर जो है वो जो उसके ब्रेस्ट की एसएमआर स्टेजेस हैं वो एडवांस्ड हैं, या उसके जो प्यूबिक एक्सिलरी हेयर बहुत जल्दी आ गए हैं, डेफिनेटली उसकी जो है उसकी प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, जिसका मतलब बच्चा विरलाइजिंग है। सो डेफिनेटली फीमेल ओवर विरलाइज हो सकती है। सो विरलाइजेशन जब भी आएगी तो वो ओवर विरलाइज केस होता है। सो जिस तरह हमारा एक केस था कि बच्चा 5 ईयर्स का है, 115 सेंटीमीटर हाइट है, उसकी एटिपिकल जेनिटेलिया है, तो उसको डिस्क्राइब कैसे करना है? सो आपने बोलना है आई हैव एग्जामिन्ड अ 5 years old child who is conscious and cooperative during examination with on examination of genitalia patient has atypical genitalia in the form of having SPL, that is stretched phallus length of 3 centimeter with mild chordee। सो आपने बताया कि SPL की लेंथ क्या है जो आपने मेजर की, आपने फेलस या अपने पीनस या क्लाइटोरस यूज नहीं करना, आपने फेलस यूज करना है वर्ड। तो आपने बोलना है कि द पेशेंट हैज एटिपिकल जेनिटेलिया with SPL stretched phallus length of 3 centimeter with mild chordee। तो अगर कोर्डी आपकी होगी तो आप बोलना है, नहीं हो तो नहीं होगा। यहाँ पे आपका एक चीज खत्म हो जाती है। सेकंड, आपने बोलना है द लेबियोस्क्रोटल फोल्ड्स, आपने स्क्रोटम नहीं बोलना, आपने लेबिया मेजोरा मिनोरा नहीं बोलना, आपने बोलना है लेबियोस्क्रोटल फोल्ड आर प्रेजेंट एंड देयर इज फ्यूजन सीन इंटीरियरली और पोस्टीरियरली, जो होगी आपने बता देनी है। उसके बाद आपने बताना है देयर इज अ सिंगल ओपनिंग इन द यूरोजेंटल साइनस। सो आपने ये नहीं बोलना कि विजाइनल ओपनिंग है या क्या है, आपने बोलना है सिंगल ओपनिंग इज सीन इन द यूरोजेंटल साइनस at the base of SPL, ठीक है। सो at the base of phallus, ठीक है। सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है आपकी और उसकी लोकेशन क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने बताना है गोनेड्स आर नॉट palpable। इस तरह आपका जेनिटेलिया कंप्लीट हो जाएगा। आपने बताना है कि SPL is 3 centimeter with mild chordee, lebioscrotal folds have posteriorly fusion, there is single opening in the urogenital sinus and the gonads are not palpable। तो इस तरह आपका जेनिटेलिया कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है एसएमआर बच्चे क्या है। तो आप बता देंगे अगर उसके प्यूबिक एक्सिलरी हेयर आए हुए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्टेज बता देंगे कि एसएमआर प्यूबिक इन प्यूबार्की द एसएमआर 3 एंड इन ब्रेस्ट द एसएमआर स्टेजिंग इज 2। तो इस तरह आपके एसएमआर बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप बताएंगे पेशेंट हाइट इज 115 सेंटीमीटर, that seems to be tall for the age of 5 years, but I would like to plot on a centile chart and confirm it। फिर आपने अकॉर्डिंगली आपने देखना है उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसको आपने बता देना है, और कोई साइंस ऑफ पिगमेंटेशन और है तो वो बता देने हैं। तो इस तरह आपका केस कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।